हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पर पॉलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट भाग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें डिस्कस करेंगे हम दोस्तों अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ। मान के चलना आप दोस्तों, जो यहाँ पर 22 भागों में जितने भी आर्टिकल्स आते हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर जरूर बनते हैं। चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? अब देखिए दोस्तों, वर्तमान अगर इसमें स्थिति की बात करोगे आप तो इसमें आर्टिकल की संख्या हो चुकी है 470। भाग पूछ लेंगे 25 और इसी में पूछ लेंगे आपसे अनुसूचियाँ ये कितनी है यहाँ पर 12। लेकिन देखो क्वेश्चन कैसे निकल के आ सकता है। अगर आपसे पूछ लेंगे दोस्तों मूल संविधान में यानी स्टार्टिंग में जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय अगर आर्टिकल की संख्या पूछेंगे आंसर करोगे 395। इसी प्रकार अगर भाग पूछ लेंगे कितने थे, ये थे यहाँ पर 22। और अगर पूछ लेंगे आपसे यहाँ पर अनुसूचियाँ कितनी थी, आंसर करोगे 8 अनुसूचियाँ। इस फैक्ट को बिल्कुल अलग से नोट करके चलना। अब करते हैं स्टार्ट। देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, बताइए भाग 1 में क्या है? तो क्या है दोस्तों, संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है भाग 1 में। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो गया है तैयार। चलते हैं आगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? हजारों बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है। तो आर्टिकल 1 बोलता है भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 1 में वर्णित है तो इसमें क्या है दोस्तों, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। बिल्कुल दोस्तों क्रम से चलेंगे, सभी आर्टिकल्स को यहाँ पर एलेबोरेट करते हुए, समझते हुए, याद करते हुए एकदम इस टॉपिक को निपटाते हुए चलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। आगे चलते हैं। कौन से अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना का वर्णन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये आर्टिकल शायद दोस्तों या तो अभी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में या फिर कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में, दोनों में से एक में मुझे ध्यान है क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेंगे आपसे नए राज्यों का प्रवेश किस आर्टिकल में, आंसर करोगे आर्टिकल 2 में। भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? तो दोस्तों राज्यों का संघ नाम से यहाँ पर भारत को वर्णित किया गया है। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों। अधिकार किसको है यहाँ पर? पार्लियामेंट को यानी संसद को। नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसमें ऑप्शन में मिलता है राष्ट्रपति, तो वहाँ पर हो जाते हैं स्टूडेंट्स कंफ्यूज। तो देख लो बिल्कुल, नए राज्य का गठन या फिर उसकी सीमा में कुछ भी यहाँ पर परिवर्तन करना हो, जैसे नए जिले मिलाने हो, हटाने हो, ये सब काम कौन करेगा? यहाँ पर संसद के द्वारा किया जाएगा। चलते हैं आगे। 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने का श्रेय किसको दिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये दिया जाता है यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है? तो ये कर सकती है दोस्तों सामान्य बहुमत के द्वारा। संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद कर लो। देखो संघीय शब्द का उल्लेख यहाँ पर संविधान में बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। आगे चलते हैं। किस अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का उल्लेख है? देखते होंगे दोस्तों आप, जैसे जो नाम परिवर्तन किए जाते हैं, अगर ये सब पूछ लेंगे किस आर्टिकल में है, ये है आपका यहाँ पर अनुच्छेद 3 में। चलते हैं आगे। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषांगिक और पाणिमानिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधि किस अनुच्छेद में है? ये है आपकी आर्टिकल 4 में। रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया? तो ये किया गया दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में। संविधान लागू होने के बाद कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है बिल्कुल। ये था यहाँ पर सिक्किम। किस संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? काफ़ी बार पूछा जाता है, तो देख लो आप, ये सिक्किम को दिया गया है 35वें संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा। देखो भाग 1 के अंतर्गत 4 आर्टिकल आते हैं, हमने अच्छे से कर लिए डिस्कस। अब देखो डायरेक्टली क्वेश्चन पहला बनेगा, बताओ भाग 2 में क्या है? तो नागरिकता संबंधित तथ्य किसमें दिए गए हैं? ये हैं आपके भाग 2 में। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने सक्षम निकाय कौन सा है? तो ये है दोस्तों देश की पार्लियामेंट। संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आर्टिकल 5 से 11 किससे रिलेटेड है? ये है आपका नागरिकता से। आगे चलते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल याद कर लीजिए। ये है आपका ब्रिटेन से। संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन दिया गया है? तो ऊपर ही देख लिया हमने, भाग 2 का संबंध है आपका नागरिकता से। नागरिक बनने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो ये क्या है? तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, राज्य की सदस्यता लेना।
किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये है आपका आर्टिकल 2। नागरिकता किस प्रकार छीनी जा सकती है या फिर समाप्त? तो देखो, ये देशद्रोह अगर सिद्ध हो जाए या फिर कोई काफ़ी लंबे टाइम तक देश से बाहर है तो उस केस में भी यहाँ पर नागरिकता यहाँ पर रद्द की जा सकती है। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? आसान हो जाएगा बिल्कुल, यह है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार से नागरिकता प्राप्त है? तो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक प्रकार से यहाँ पर नागरिकता प्राप्त हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो क्या हो जाएगा? उसके यहाँ पर सिंपल सी बात है, भारत से उसकी नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। चलते हैं आगे नेक्स्ट। कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? जैसे अभी मैंने आपको बताया था, लंबे अंतराल तक, यानी ये जो 7 वर्ष हैं, बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, 7 वर्ष से अधिक कोई बाहर है, नागरिकता ऑटोमेटिक रद्द हो जानी है। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया था? डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा कि यहाँ पर नागरिकता अधिनियम कब लागू किया गया? आंसर करोगे 1955 में। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय की विस्तार से चर्चा कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है दोस्तों आपकी? ये है आपका 1955 के अधिनियम में। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता बिल्कुल बन सकता है, संविधान के स्टार्टिंग पर नागरिकता दी गई थी आर्टिकल 5 में। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, तो ये दिए गए हैं आपके आर्टिकल 6 में। देखो 3 आर्टिकल आएंगे, यहाँ पर 4 आएंगे, सॉरी क्रम से आएंगे, बिल्कुल अलग अलग करके याद कर लेना इसको। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, देखो एक है प्रव्रजन करना, कहाँ से? पाकिस्तान से भारत। सेकंड है पाकिस्तान को, यानी भारत से पाकिस्तान, तो ये है आपका आर्टिकल 7 में। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, ये है आपके आर्टिकल 8 में। आगे चलते हैं। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना, यह है आपका आर्टिकल 9 में। तो ये देखो भाग 2 भी हो गया एंड। अब आता है आपका यहाँ पर मूल अधिकार, यानी भाग 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मूल अधिकार कौन से भाग में है? डायरेक्टली पूछ लेंगे। ये है आपके भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है, ये है आपकी आर्टिकल 12 में। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, ये हैं आपकी आर्टिकल 13। अगला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, विधि के समक्ष समता किस आर्टिकल में है? ये है आपकी अनुच्छेद 14 में। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, तो ये है आपका आर्टिकल 15 में। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बनता है, अनुच्छेद 16। अगला है आपका अस्पृश्यता का अंत, ये शायद उत्तराखंड के भी लेटेस्ट किसी एग्जाम में आर्टिकल बना हुआ है, अस्पृश्यता देख लो आप, अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का अंत, अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये है आपका अनुच्छेद 18। वाक स्वातंत्र्य आदि विषयों को कुछ अधिकारों का संरक्षण, ये है आपका आर्टिकल 19 में। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, सूचना का अधिकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ध्यान रख लो, 19 के कॉम है यानी 19 के ए में है सूचना का अधिकार। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये है आपका आर्टिकल 20। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अनुच्छेद 21, अच्छे से याद कर लो, बनने के हाई चांसेस हैं। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट है आपका शिक्षा का अधिकार, काफ़ी पूछा जाता है, अनुच्छेद 21 के ए में। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, आर्टिकल 22 इंपॉर्टेंट है। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है आपका आर्टिकल 23 में। बच्चों के कारखाने आदि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी डायरेक्टली पूछ लेंगे बलात् श्रम, कारखानों में काम करना, ये किस आर्टिकल के अनुच्छेद के अंदर है? ये है आपका आर्टिकल 24 में। अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये है आपकी यहाँ पर अनुच्छेद 25 में। देख लो आजकल दोस्तों धर्मांतरण का मुद्दा काफ़ी हाई लेवल में चल रहा है भारत में, तो इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल बन सकते हैं, अनुच्छेद 25 को याद कर लेना। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये है आपका आर्टिकल 26। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदर्भ में के बारे में स्वतंत्रता है, तो ये है आपके आर्टिकल 27 में।
कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। देख लो जहाँ पर भी ये धार्मिक वगैरह यहाँ पर चीज़ें आ रही हैं, बिल्कुल उन आर्टिकल को रटते हुए चलना, ये बिल्कुल बन सकते हैं, अभी चांसेस हैं काफ़ी। आर्टिकल 28 है ये। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण, ये है आपका आर्टिकल 29 में। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये है आपका आर्टिकल 30 में। और ये जो अनुच्छेद 32 है, ये आई होप सबको याद ही होगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है, ये है आपका आर्टिकल 32 में। अब देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने ऑलरेडी पॉलिटी की 2 वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं। जिसने नहीं देखी है दोस्तों, टॉपिक वाइज पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। हिस्ट्री हमने ऐसे ही वन लाइनर के फॉर्मेट में पूरी कवर कर ली है, वो मिल जाएगी आपको टॉपिक वाइज हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में। और ये पॉलिटी अभी स्टार्ट ही हुई है, तो बिल्कुल अपना सिलेबस खत्म करते हुए चलो, रिवीजन बिल्कुल कंप्लीट करते हुए चलो। देखो दोस्तों, 40 मार्क्स की आती है आपकी जीएस, इसमें से मान लो 10 मार्क्स आपके इंक्लूड होंगे कंप्यूटर प्लस रीजनिंग, बचे 30 नंबर। अब देखो इस 30 में से आप ये मान के चलो 5 नंबर के करंट लगभग पूछे जाएंगे। अब कितने बच गए आपके मार्क्स यहाँ पर, 25। अब आप सभी ने अगर एग्ज़ाम दिए हैं इससे पहले, आप सभी को ध्यान ही होगा, मान के चलना 9 से 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के बनेंगे, 8 से 9 क्वेश्चन पॉलिटी के बनेंगे। अब बाकी बचे देखो 4-5 क्वेश्चन ये बनते हैं यहाँ पर ज्योग्राफी के। अब देखो ज्योग्राफी का सिलेबस भी होता है वास्ट, अब उसमें पढ़ना क्या है, उसके लिए ज्योग्राफी के लिए जब वीडियो बनाएंगे उसमें कर लेंगे उसको वहाँ पर डिस्कस। फिलहाल बिल्कुल पॉलिटी को अच्छे से करते हुए चलो, और इसी के पैरेलल में हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट भी देखते हुए चलना। बिल्कुल एक एक टॉपिक को कवर किया है। चलते हैं आगे। भाग 4 इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं पूछ लेंगे, आंसर करोगे आयरलैंड देश से। आगे चलते हैं। अब देखो राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 36। इस भाग में अंतर्वृष्ट तत्वों का लागू होना, तो ये है आपका आर्टिकल 37 में। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अनुच्छेद 38। अच्छे से याद कर लेना इसको। आगे चलते हैं। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन व समान कार्य के लिए समान वेतन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में सिर्फ इतना ही मिलने वाला है कि सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन किस आर्टिकल में, आंसर करोगे अनुच्छेद 39 में। आगे चलते हैं। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये है आपके आर्टिकल 39 के क में। ग्राम पंचायतों का संगठन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अच्छे से याद कर लेना, अनुच्छेद 40। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ये है आपका अनुच्छेद 41 में। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध बन सकता है ये आर्टिकल, ये है आपका आर्टिकल 42। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, तो ये है आपका आर्टिकल 43 में। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, ये दिया गया है दोस्तों आर्टिकल 43 के क में। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये है आपका अनुच्छेद 44 में। दोस्तों देखो, जिसमें मैं मार्क लगा रहा हूँ इसका मतलब ये आर्टिकल काफ़ी पूछे जाते हैं और इस टाइप के ही आर्टिकल ज़्यादा बनते हैं, तो इनको बिल्कुल अलग से याद करते हुए चलना, पॉज कर करके। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का उपबंध, ये है आपका आर्टिकल 45 में। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बन सकता है, अनुच्छेद 46। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 47। अब देखो अगला है आपका, राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परीक्षण और सुधार के लिए उनके वध का प्रतिवेद करने के लिए कदम उठाएगा, तो ये है आपका आर्टिकल 48। दोस्तों आप सभी को पता होगा संविधान में जो है यहाँ पर गौ हत्या को एकदम यहाँ पर प्रतिबंधित माना गया है, लेकिन फिर भी कुछ वर्ग के लोग यहाँ पर गौ हत्या करते हैं, तो इसके लिए तो वैसे अनुच्छेद 48 के हिसाब से इसमें कठोर से कठोर सज़ा तो बनती है, लेकिन हमारा संविधान
मानते कहाँ हैं आजकल के लोग, पता नहीं किस हिसाब से चलते हैं दोस्तों। इसमें वैसे सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो ये गौ हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाए और इसके ऊपर जो है कठोर से कठोर यहाँ पर कानून बनाकर पेश करे। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, देख लो ये जहाँ पर भी पेड़ पौधों की बात आएगी और पशु पक्षियों की हमेशा इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा, ये है आपका आर्टिकल 48 का ए। राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण इंपॉर्टेंट है, बन सकता है अनुच्छेद 49। अगला जो आएगा सबसे इंपॉर्टेंट है दोनों ये, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये है आपका अनुच्छेद 50। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, दोनों आर्टिकल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको यहीं पर रट लो, ये है आपका अनुच्छेद 51। अब चलते हैं देखो भाग 4 के क में, इसमें क्या दिए गए हैं आपके, ये हैं आपके मूल कर्तव्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज इनको बोला जाता है। अब देख लेते हैं, आइए। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, ये है आपका आर्टिकल 51 के क में, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखने और पालन करें, ये भी है आपका आर्टिकल 51 के क में। अगला है आपका भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब हैं आपके अनुच्छेद 51 क में। अब देखो दो और हैं, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों, ये सब किस में है आपका आर्टिकल 51। और 51 क में एक और है, ये हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें, ये है आपका आर्टिकल 51 के क में। आगे चलते हैं, देखो 51 का क काफ़ी बड़ा आर्टिकल है दोस्तों, इसको अच्छे से याद ही कर लो। अब देखो दोस्तों एक काम करो, यहाँ पर जो है 5 बचे हैं 51 के क में, ये थोड़े बड़े बड़े भी हैं, इसका ले लो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट, इसको आप आराम से पढ़ते रहना, आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलिए अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट आपका 5वां है भारत 5 है, ये है संघ, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर आ जाएंगे आपके दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सबसे ज़्यादा आर्टिकल निकल के आते हैं राष्ट्रपति से। अब आओ देखते हैं, पहला क्वेश्चन ये बनेगा, बताओ संघ किस में दिया है भाग में, ये है आपका 5। पहला क्वेश्चन, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बताओ किस अनुच्छेद में है। अब देखो इसको मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ी बहुत कह सकते हो आप बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। आइए इसको करते हैं शुरू। देखो सबसे पहले क्या होगा, भारत का एक राष्ट्रपति, 52 में हो गया राष्ट्रपति। अब देखो राष्ट्रपति मिल गया, तो अब बात करेंगे हम सीधे उसकी शक्तियों की, वो किस में आ जाएगा आपका अनुच्छेद 53। क्या डायरेक्टली क्या बनता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, बताओ किस आर्टिकल में दिया गया है, ये है आपका आर्टिकल 53। अब देखो शक्ति मिल गई, अब क्या करेंगे हम उसका निर्वाचन यानी राष्ट्रपति का चुनाव, तो ये होगा आपका आर्टिकल 54। अगला बनता है चुनाव की रीति यानी निर्वाचन की रीति, ये है आपके आर्टिकल 55 में। समझते हुए चलना इस कॉन्सेप्ट को, राष्ट्रपति को कैसे कवर करेंगे, लास्ट में आपको बिल्कुल आसानी यहाँ पर हो जाएगी। अगला है आपकी राष्ट्रपति की पदावधि यानी कितने समय तक पद पर रहेगा। अब देखो निर्वाचन हो गया है यानी राष्ट्रपति का इलेक्शन हो गया, राष्ट्रपति बन गया, अब मेन मुद्दा क्या आएगा, कब तक रहेगा, वो है अगले ही आर्टिकल अनुच्छेद 56 में। इसके बाद आएगा आपका राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, अब दोबारा से निर्वाचन के लिए किसमें है। अब देखो पदावधि, मान लो पदावधि होगी समाप्त, तो दोबारा से निर्वाचन करना पड़ेगा, ये अगले ही आर्टिकल में बन जाएगा, आर्टिकल 57। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अहर्ताएं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बिल्कुल बनते रहता है, ये है आपका आर्टिकल 58। अब बात करेंगे, देखो निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं भी हो गई हैं, यानी जो जो मान लो शैक्षिक अहर्ताएं हैं, एज है, ये सब आ गई हैं। अब इसके बाद क्या आएगा, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, अगली भी शर्त आएगी किसमें, अनुच्छेद 59 में। अब सब कुछ हो गया, शर्तें भी आ गई हैं, निर्वाचन भी हो गया, अब क्या लेगा राष्ट्रपति, शपथ, किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 60, काफ़ी बार पूछा जाता है। अगला है आपका, देखो शपथ भी ले ली, अब मान लो राष्ट्रपति बैठ गए हैं पद में, शपथ भी हो गई है, अब कुछ ऐसा हो गया है कि उन पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया करनी पड़ी, ये हो गया अगले ही आर्टिकल यानी अनुच्छेद 61 में, रिपीटेड रहता है, रट लेना इसको। आगे चलते हैं,
राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। इसको ऐसे रिलेट करो, महाभियोग चलाया और पद हो गया है अब रिक्त, तो रिक्त को कौन भरेगा, अगला ही आर्टिकल यानी आर्टिकल 62। देखो कितनी आसानी से यहाँ पर हमने इसको कवर किया है। राष्ट्रपति के जितने भी आर्टिकल हैं ये सब हमने कर लिए कवर। अब पहला क्वेश्चन आएगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, बताओ। देखो जहाँ से छोड़ा है 62 में, ये मान लो राष्ट्रपति जी को कर दिया है कवर, 63 से चलेंगे उपराष्ट्रपति की तरफ। सिंपल सा अगर कॉन्सेप्ट बता दूं, उपराष्ट्रपति में आगे से आएगा ऊ कैसा है आपका 3 जैसा, अनुच्छेद क्या है 63, तो पीछे से पकड़ लेना कि जहां पर भी तिग्गी दिख गई ये सीधे होगा आपका उपराष्ट्रपति से रिलेटेड। आगे चलते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है दोस्तों, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 64 में। राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना और उनके कृत्यों का निर्वहन, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 65 में। आगे चलते हैं, अब देखो इसमें भी वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट चलाएंगे। देखो निर्वाचन पूछ लेंगे 66, अब निर्वाचन हो गया तो बात करेंगे इनकी पदावधि की, ये हो जाएगी आपके अनुच्छेद 67 में। उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। मान लो देखो जैसे उपराष्ट्रपति है, कार्यकाल के दौरान किसी का मृत्यु हो जाती है मान लो, तो वो रिक्ति भरी जाएगी किस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 68 में। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, तो शपथ उपराष्ट्रपति की किस आर्टिकल में, ये है आपके अनुच्छेद 69 में। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, तो ये देगा आपका आर्टिकल 70 में। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय ये दिए गए हैं अनुच्छेद 71 में। क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। यदि इन शॉर्ट में कहूँ, मान लो किसी को सजा हो गई है फांसी की, अब ये जो फांसी की सजा है इसको कौन माफ कर सकता है, केवल और केवल देश का राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद में है, ये है आपका 72 यानी 72। सिंपल सा नोट कर लो, किसी को फांसी हो रही है तो वो क्या बोलेगा, कोई तो मेरा 72 से रिलेटेड कर लेना, 7 और 2 यानी आर्टिकल 72। आई होप हो गया होगा कवर। चलते हैं आगे, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, रिपीटेड आर्टिकल है, बनते रहता है, आर्टिकल 73। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनुच्छेद 74। चलते हैं आगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करेगा या फिर सलाह पर। यह है आपका आर्टिकल 75 के ए में इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये है आपका आर्टिकल 75 के बी में। चलते हैं आगे, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये होगी आपके आर्टिकल 75 के 3 के अंतर्गत। चलते हैं आगे, कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद में किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा, यह है आपके आर्टिकल 75 के 5 में। भारत का महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल की बात हो रही है, अनुच्छेद 76 में है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी, तो यह है आपका अनुच्छेद 77 में। राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, ये है आपका आर्टिकल 78 में। देखिए दोस्तों, आज यहाँ पर गला भी बैठ चुका है बोलते बोलते। संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। तो देखो इसका सिंपल सा अगर कॉन्सेप्ट लोगे तो क्या है, सिंपल सी ट्रिक बता दे रहा हूँ, सरल, इस वर्ड को याद कर लो। सरल ये है क्या, 100 से संसद कौन से आर्टिकल में है, 79। रॉ से राज्यसभा कौन से आर्टिकल में है, 80। लॉ से लोकसभा कौन से आर्टिकल में है, 81। तो ये 3 हो गए हैं कवर, 79, 80, 81। ये पंक्ति नोट कर लो, ये है यहाँ पर सरल। चलते हैं आगे, संसद के सदनों की अवधि, ये आर्टिकल भी बनते रहता है, ये है आपका अनुच्छेद 83 में। संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएँ, ये हैं आपके आर्टिकल 84 में। संसद के सत्र का स्त्रावसान या फिर विघटन, ये है आपका आर्टिकल 85, काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों इनको याद कर लो। सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार, तो ये दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 86 में।
राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बन सकता है अनुच्छेद 87। सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार तो ये दिए गए हैं आपको दोस्तों अनुच्छेद 88 में। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बन सकता है आर्टिकल 89 में। उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, तो ये सब दिया गया है अनुच्छेद 90 में। जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना, ये है आपका अनुच्छेद 92 में। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनदर इम्पोर्टेंट आर्टिकल, याद कर लो 93। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, तो ये सब दिया गया है अनुच्छेद 94 में। सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, बन सकता है बिल्कुल आर्टिकल, ये है आर्टिकल 97 में। सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ये है आपका आर्टिकल 99 में। चलते हैं आगे। सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, तो ये है आपके आर्टिकल 100 में। संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए आवश्यक निर्भरताएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अनुच्छेद 102 में। संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते काफ़ी पूछा जाता है, 106। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपातकालीन बैठक भी बोल सकते हो, अनुच्छेद 108 में। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, नॉर्मल धन विधेयक पूछेंगे आर्टिकल 110 और संबंध में विशेष प्रक्रियाओं से जो गुजरेंगे ये है आपका आर्टिकल 109 में। वार्षिक वित्तीय विवरण इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बन सकता है 112। विनियोग विधेयक अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल 114। अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान, ये सब दिया गया है आपका आर्टिकल 115 में। लेखानुदान बनते रहता है आर्टिकल, याद कर लो, अनुच्छेद 116 के ए में। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, तो ये है आपका आर्टिकल 117 में। न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, तो ये दिया गया है आर्टिकल 122 में। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ये है आपके आर्टिकल 23। अब अगले जो यहाँ पर 3 से 4 आर्टिकल आने वाले हैं, 5 आर्टिकल आएंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे। पहला है आपका उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, आर्टिकल 124। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, ये दिए गए हैं आर्टिकल 125। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, यानी जो वहाँ पर चीफ जस्टिस होगा उस कोर्ट का, ये है आपका आर्टिकल 126 में। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी एक मुख्य न्यायमूर्ति हो गया, उसके अलावा जो अन्य न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति है आपकी 127 में। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये है आर्टिकल 129। और अगला बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, उच्चतम न्यायालय का स्थान, ये दिया गया है आर्टिकल 130 में। कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालयों की अपीली आधिकारिकता, यह है आपके आर्टिकल 132। निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालयों द्वारा पूर्व विलोकन, तो ये दिया गया है दोस्तों आर्टिकल 137 में। चलते हैं आगे। कुछ रिट निकालने की शक्तियों को उच्चतम न्यायालयों का प्रदत्त किया जाना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये है आपका आर्टिकल 139। और इसी में देखो रिट के अंतर्गत कुछ अन्य मामलों का अंतरण, ये है आपका 139 के क में। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना, ये है आपका आर्टिकल 141। उच्चतम न्यायालयों से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये है आपका आर्टिकल 143। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग की बात हो रही है दोस्तों, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये है आपका आर्टिकल 148 में। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, अब इसी में पूछ लेंगे। कैग की कर्तव्य और शक्तियाँ, ये है आपका आर्टिकल 149 में। अब चलते हैं आगे भाग 6 की तरफ, किससे संबंधित है, राज्यों से। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य पद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 152। आगे चलते हैं। राज्यों के लिए राज्यपाल आसान है, सबको पता होगा, 153। अब देखो राज्यपाल 153, बात करोगे राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, अगले आर्टिकल में, अनुच्छेद 154। राज्यपाल की नियुक्ति 55, पदावधि पूछेंगे 156। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताएं, देखो राष्ट्रपति जैसा क्रम चलेगा 157।
पद के लिए शर्तें 158, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ये है आपका आर्टिकल 159 में। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, रिपीटेड है दोस्तों 163। राज्य का महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165। राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संदर्भ में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, ये हैं आपके आर्टिकल 167 में। राज्य के विधान मंडलों का गठन, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अनुच्छेद 168 में दिया गया है। आगे चलते हैं, राज्यों में विधान परिषदों का उत्थान या फिर सृजन, ये है आपका अनुच्छेद 169 में। राज्य के विधान मंडलों की अवधि, बन सकता है क्वेश्चन बिल्कुल, अनुच्छेद 172। राज्य के विधानमंडल के सदस्यता के लिए अर्हताएं, ये हैं आपके आर्टिकल 173 में। राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये होगा आपका आर्टिकल 174 के अंतर्गत। सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार, तो ये दिया गया है अनुच्छेद 175 में। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण बन सकता है बिल्कुल, नोट कर लो, आर्टिकल 176। विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये दोनों दिए गए हैं आपके आर्टिकल 178 में। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, ये दिया गया है आपका आर्टिकल 179 में। विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, ये दोनों हैं आपके आर्टिकल 182 में। सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग या फिर पद से हटाया जाना, ये दिया गया है आर्टिकल 183 में। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते, तो ये मिलते हैं आपके अनुच्छेद 186 के अनुसार। सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, तो ये दोस्तों दिया गया है आपका आर्टिकल 188 में। चलते हैं आगे। सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, तो ये है आपके आर्टिकल 189 में। स्थानों का रिक्त होना, ये स्थान कौन से हैं दोस्तों, ये जो सदन है विधानमंडल के, इनके स्थान रिक्त हैं, भरेंगे आप अनुच्छेद 190 के अंतर्गत। राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए निर्हरताएं, बन सकता है आर्टिकल 191। सदस्यों के वेतन और भत्ते, ये हैं आपके 195 में। धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, इंपॉर्टेंट है, देखो सिंपल पूछेंगे प्रक्रिया 198। धन विधेयक की परिभाषा पूछेंगे 199। वार्षिक वित्तीय विवरण, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 202। अगला भी इंपॉर्टेंट है, विनियोग विधेयक 204। लेखानुदान, प्रत्यायनुदान और अपवादानुदान, ये दिया गया है आर्टिकल 206 में। न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, ये दिया गया है आर्टिकल 212 में। आगे चलते हैं। विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति 213। अब यहाँ से आएंगे 4 से 5 आर्टिकल जो होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट राज्यों के लिए। उच्च न्यायालय यानी जो हाई कोर्ट है 214। उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना 215। उच्च न्यायालयों का गठन, अब देखो कंफ्यूज मत होना, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय पूछेंगे 214 और गठन पूछेंगे, आंसर करोगे 216। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें, तो ये दी गई हैं आर्टिकल 217 में। उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों पर लागू होना, ये है आपका आर्टिकल 218। कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, बिल्कुल बन सकता है दोस्तों क्वेश्चन, आर्टिकल 226। उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार, तो ये दिया गया है आपका आर्टिकल 230 में। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, आप सभी को पता होगा दोस्तों, काफ़ी ऐसा है कि 2 राज्य हैं लेकिन उनका जो है हाई कोर्ट एक ही है, तो ये किस में दिया गया है, आर्टिकल 231 में बन सकता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो ये की गई है आपकी यहाँ पर 233 में। आगे चलते हैं। अब देखो, अब यहाँ से जो भाग आएंगे ये होंगे छोटे छोटे, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने कर लिए डिस्कस। अब आओ देख लेते हैं भाग 7 में क्या है। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान यानी जो 7वां संशोधन अधिनियम कब हुआ था, 1956 में, और धारा 29 और अनुसूची द्वारा निर्सित, ये है आपका आर्टिकल 238 में। अगला भाग आएगा आपका भाग 8, किससे संबंध है, संघ राज्य क्षेत्रों से। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, आर्टिकल 239। विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति, ये है आपके अनुच्छेद 239 के ख में। दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध, तो ये है आपके आर्टिकल 239 के क के
क में चलते हैं आगे, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय बनता है आर्टिकल, ये है आपका आर्टिकल 241। चलते हैं आगे दोस्तों, अगला है हमारा भाग 9। इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, पंचायतों का वर्णन किस भाग में है, आंसर करोगे भाग 9। पहला आर्टिकल आएगा 243 का क, इसमें क्या है, ग्राम सभा का गठन, पंचायतों का गठन पूछेंगे। 243 के ख में पंचायतों की संरचना, ये दोनों अलग अलग करके याद कर लो, कंफ्यूज मत होना। 243 के ग में स्थानों का आरक्षण, तो ये दिया गया है आपका 243 के घ के अंतर्गत। दोस्तों स्थानों का आरक्षण मतलब जो पंचायती क्षेत्रों में जो आरक्षण मिलता है उसके अंतर्गत वाले आर्टिकल की बात है। पंचायतों की अवधि आदि ये सब दी गई है 243 के ड में। सदस्यता के लिए निर्हरताएं, ये हैं आर्टिकल 243 के चौ में। आगे चलते हैं, पंचायतों की शक्तियां, प्रवाधिकार और उत्तरदायित्व, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 243 के 6 में। अगला है आपका पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां, ये है आपके आर्टिकल 243 के जो में। अगला भाग है आपका 9 का क, इसके अंतर्गत आएंगे आपकी नगर पालिकाएं, और वैसे अनुसूची पूछ लेंगे। ये नगर पालिका आती है आपकी 12वीं अनुसूची में, पंचायत आती है आपकी 11वीं अनुसूची में, दल बदल आता है आपका 10वीं अनुसूची में। इनको अलग से याद कर लो, वो अलग से टॉपिक अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला है आपका नगर पालिकाओं का गठन, आर्टिकल 243 के थ में। नगर पालिकाओं की संरचना, ये है आपकी 243 के द में। वार्ड समितियां आदि का गठन और संरचना, ये है आपका आर्टिकल 243 के ध में। स्थानों का आरक्षण 243 के 9 में। आगे चलते हैं, नगर पालिकाओं की अवधि आदि, ये है आपके आर्टिकल 243 के प में। सदस्यता के लिए निहरताएं, ये हैं आपके आर्टिकल 243 के फ में। आगे चलते हैं, नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्रवाधिकार और उत्तरदायित्व, ये है आपका आर्टिकल 243 के ब के अंतर्गत। नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां, आर्टिकल 243 भ। अगला है आपका भाग 10, इंपॉर्टेंट है, ये है आपका अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से अनुसूची के अंतर्गत आएगी 5वीं, डबल कर लो भाग, ये है आपका 10। अब हो जाएगा आपको अच्छे से याद। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बनता है काफ़ी बार 244। असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन, ये है आपका आर्टिकल 244 के क में। अगला आएगा आपका भाग 11, ये है आपका संघ और राज्यों के बीच में संबंध, इंपॉर्टेंट आएंगे आर्टिकल, अच्छे से याद कर लेना। राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति, ये है आपके आर्टिकल 249 में। यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति बन सकता है, आर्टिकल 250। अंतर्राष्ट्रीय करारों और को प्रभावी करने के लिए निधान, काफ़ी रिपीटेड आर्टिकल है 253। राज्यों की और संघ की बाध्यता, इंपॉर्टेंट है 256। कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 257। भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की आधिकारिकता, तो ये है आपके आर्टिकल 260 में। अंतर्राज्यिक नदियां या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय, ये बन सकता है, देखो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है 262। अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध, ये दिया गया है आर्टिकल 263 में। अगला है भाग 12। अब इसमें क्या क्या आता है, देखो वित्त, संपत्ति, संविधाएं और वाद, ये सब मिल जाएगा आपको भाग 12 में। भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे बन सकता है, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है 266। आकस्मिकता निधि बन सकता है क्वेश्चन 267 में। संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित करने वाले शुल्क, ये हैं आपके आर्टिकल 268 में। संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाला टैक्स, ये है आपका आर्टिकल 269 में। संघ द्वारा उद्ग्रहित एवं संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाला टैक्स, ये है आर्टिकल 270। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, 275। वित्त आयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्टिकल 280। और वित्त आयोग की सिफारिशें, आर्टिकल 281 में। संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय, ये बनते रहता है, आर्टिकल 282। संघ की संपत्ति को राज्य में करों में छूट, ये है आपके आर्टिकल 285 में। राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट, ये दिया गया है आर्टिकल 289 में।
भारत सरकार द्वारा उधार लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। भारत सरकार द्वारा उधार लेना 292, संघ राज्यों द्वारा उधार लेना ये है आपका 293 में। अब भाग 13 इसके अंतर्गत क्या आएगा दोस्तों, राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता डायरेक्टली एक भी पूछ सकते हैं। व्यापार की स्वतंत्रता किस में है, आर्टिकल 301 में। व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंध अधिरोपित करने की संसद की शक्ति 302। राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन ये है आपका आर्टिकल 304 में। अगला है भाग 14, इंपॉर्टेंट है ये भी, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 312। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, काफ़ी रिपीटेड आर्टिकल है 315। सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि ये क्या है, संघ और ये जो लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं उनकी नियुक्ति और पदावधि ये है आर्टिकल 316 में। लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 317। अगला भी इंपॉर्टेंट है, लोक सेवा आयोगों के कृत्य ये दिए गए हैं आर्टिकल 320 में। अगला आएगा आपका भाग 14 का क, इसमें है आपका अधिकरण, देखो प्रशासनिक अधिकरण दिया गया है 323 के क में, और अन्य विषयों के लिए अधिकरण 323 के ख में। भाग्य 15, निर्वाचन इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन आयोग का गठन 324, आसान आर्टिकल है। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का व्यस्क मताधिकार के आधार पर होना इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 326। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन, अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल 329 में। अब देखो भाग 16, भाग 16 के अंतर्गत क्या क्या आएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये भी, बिल्कुल देख लो। इसमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 330। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, इंपॉर्टेंट है ये भी आर्टिकल 331। राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, देखो जनजाति वगैरह का जहाँ पर भी क्वेश्चन बनते हैं ये हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इन आर्टिकलों को अच्छे से देख लो। अनुच्छेद 332, राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, ये है आपका आर्टिकल 333 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बन सकता है, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है 338। नए अनुच्छेद 338 क का अंतः स्थापन, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, ये दोनों दिए गए हैं आपके अनुच्छेद 338 के क में। पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति 340। अगली दोनों इंपॉर्टेंट है, देखो जातियां पूछेंगे, अनुसूचित जातियां 341, जनजातियां पूछेंगे 342। आगे चलते, नेक्स्ट आपका है 17 भाग, इसके अंतर्गत क्या है, यह है राजभाषा, डायरेक्टली पूछ लेंगे। संघ की राजभाषा 334 में। राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति, यह है आपके आर्टिकल 344 में। राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं, ये दोनों हैं आपके आर्टिकल 345 में। आगे चलते हैं, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 350 का क है ये। आगे चलते हैं, अगला है भाग 18, इसके अंदर है आपात उपबंध, तो ये बिल्कुल सिंपल होगा सबके लिए। देखो बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति पूछ लेंगे, किस आर्टिकल में है, 52 में। राज्यों में स्वतंत्र संवैधानिक तंत्र में विफल हो जाने की दशा में, ये देखो राष्ट्रपति शासन की बात है, आर्टिकल 356। आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन, काफ़ी रिपीटेड रहता है, आर्टिकल 358। और ये वित्तीय आपात काफ़ी आसान है, 360। भाग 19 का संबंध है प्रकीर्ण से, आओ देख लेते हैं क्या है। राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण बन सकता है 361 में। संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण, ये है आपका 361 के क में। कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन, आर्टिकल 363। देशी राज्य के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थैलियों का अंत बन सकता है, आर्टिकल 363 का क। अगला है आपका भाग 20, संविधान के संशोधन, रट लो बिल्कुल। भाग 20 में है क्या, संविधान संशोधन। संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, संविधान संशोधन से, इतना याद कर लो। अगला है भाग 21, अब देखो लास्ट के 2 भाग बच चुके हैं। 21 में क्या है, अस्थाई, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आएंगे। इसमें क्या है आपका जो राज्यों के संबंध में आर्टिकल है, अच्छे से रटते हुए चलना। राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानव में समवर्ती सूची के विषय हों, यह है आपकी 369। कभी कभी पूछ लेते हैं समवर्ती सूची किस देश से लिया है, आंसर करोगे ए फॉर ऑस्ट्रेलिया।
जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध सबको पता होगा अनुच्छेद 370। नागालैंड राज्य के संबंध में अस्थायी अनुबंध, देखो पहला है जम्मू कश्मीर, उसके बाद आएगा नागालैंड, ये है 371 का को। अगला है आपका असम के संबंध में विशेष उपबंध 371 के ख में। मणिपुर का 371 के गौ में। आंध्र प्रदेश का 371 के घ में। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश के केंद्र विश्वविद्यालय की स्थापना बनते रहता है आर्टिकल 371 के ड़ में। सिक्किम का पूछेंगे 371 का चौ है ये। मिजोरम का 371 का छ। अरुणाचल प्रदेश का 371 का जो, और लास्ट है इसमें गोवा के संबंध में 371 का झो। आगे चलते हैं। अब देखो भाग 22 है, लास्ट भाग है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। अब ये है क्या, देखो संक्षिप्त नाम और ये जो प्रारंभ है, पहले इनके आर्टिकल याद कर लो 393 और 394। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये जो दिया गया है आपको ये 394 आर्टिकल, ये प्रारंभ है क्या, इसको समझो। तो देखो दोस्तों ये क्या है, जो संविधान सभा के वे जो सदस्य जो स्टार्टिंग में विधानमंडल के लिए चुने गए थे वो संविधान सीटों को छोड़ेंगे। ये किस आर्टिकल में है, 394 में। और ये संक्षिप्त नाम क्या है दोस्तों, ये जो भारत का संविधान लिखते हैं इसको जो भारतीय संविधान कर दिया गया, यानी संक्षिप्त, ये किस में है, आर्टिकल 393 में। तो फ्रेंड्स देखो अब अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक्स को। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।